दोस्तों आ रहे हैं, पितृपक्ष जल्दी जल्दी मुख्य द्वार से हटा दें। ये चीज नहीं तो हमारे पितृगण क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वह वापस लौट जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पितरों के समय कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, घरों के दरवाजे मौसमों को पहचानते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर आहट को जानते हैं। आपके घर के दरवाजे से सिर्फ आप ही नहीं आते, बल्कि माता लक्ष्मी, आपके पितरी और जो भी शक्तियां होती हैं वह सभी यहीं से प्रवेश करती है। यही है जो घर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ती है, और यही से जहां एक और सौभाग्य और खुशियां आपके घर में प्रवेश करती है, वही नकारात्मक ऊर्जा भी यही से प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर रखना चाहिए। दिव्य चिन्ह प्रति से, जैसे ओम हो, स्वास्तिक चिन्ह हो, जो भी आपके धर्म के चिन्ह है उनको सजाकर रखना चाहिए। फर्श पर रंगोली बनाएं। यह सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले और शुभ माने जाते हैं, और सभी घर वालों के जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। तो आपके पितृ भी आपके जो आएंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे अपने भाग्य को लेने के लिए, और फिर प्रसन्न होकर आपके द्वार पर ही पितरी नाचते हैं। जब 16 दिन का पितृपक्ष आता है, यानी श्राद्ध का समय आता है, तो सभी लोग अपने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, भोजन दान, गोदान आदि करते हैं, ताकि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि सभी यमराज से छुट्टी लेकर आते हैं, ताकि वह अपने अपने बच्चों के घर जा सके और उनसे अपने भाग को लेकर के आगे पितृलोक से आगे की यात्रा को पूर्ण कर सके। तो आपको सभी वास्तु में भी कुछ ऐसे नियम बताए गए जिनका अगर आप पितृपक्ष में ध्यान रखते हैं तो आपको सभी प्रकार के वास्तु दोष से तो छुटकारा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ पितृ दोष भी शांत होते हैं। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए, ताकि पितृ तो प्रसन्न होगे ही। जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है, वैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर की पहचान होता है। कुछ दरवाजे क्री क्री की आवाज करते हैं, और इसीलिए कहते हैं मुख्य दरवाजे को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका दरवाजा आवाज कर रहा है तो आपके पितृ जब आएंगे तो उनकी उपस्थिति में यह आवाज बाधा डाल सकती है, उनको विचलित कर सकती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष साल 2025 में कब शुरू और कब समाप्त होगा, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां 7 सितंबर रविवार प्रतिपादन, 8 सितंबर सोमवार द्वितीय श्राद्ध, 9 सितंबर मंगलवार तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध, 10 सितंबर बुधवार पंचमी श्राद्ध और 11 सितंबर गुरुवार छठा श्राद्ध, 12 सितंबर शुक्रवार सप्तमी श्राद्ध, 13 सितंबर शनिवार अष्टमी श्राद्ध, 14 सितंबर रविवार नवमी श्राद्ध, 15 सितंबर दशमी श्राद्ध, 16 सितंबर मंगलवार एकादशी श्राद्ध, 17 सितंबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध, 18 सितंबर गुरुवार त्रयोदशी, 19 सितंबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध, 20 सितंबर शनिवार अमावस्या, 21 सितंबर दिन रविवार। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर के दिन सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। दोस्तों, तोरण अवश्य लगाएं। पुराना है तो उसको बदल दीजिए या फिर धोकर दोबारा से लगा लीजिए। वास्तु के अनुसार घर के द्वार पर अगर द्वाराभेद होता है तो शीशा वाला तोरण लगाने को कहता हूँ, या घर के में डोर के सामने अगर कोई खंबा होता है तो कहता कि घर के द्वार पर शीशा लगा दीजिए, उससे नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। लेकिन पितृपक्ष में आपको इस कांच को द्वारा से हटा देना चाहिए। वहीं घर के मुख्य द्वार पर ढेर सारी रोशनी भी आपको रखनी है, ताकि पितृ भीतर आएंगे तो अंधकार ना रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छी रोशनी आती रहे, आसपास का क्षेत्र भी प्रकाशित हो। उचित रोशनी का प्रबंध कर लीजिए। पीली रोशनी अगर हो सके तो पीली रोशनी चाहिए, क्योंकि पीली रोशनी सूर्य की रोशनी की तरह दिखती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपके घर के लोग
जूते चप्पल आदि खोलते हैं तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान, और मैं तो कहूँगा कि अब दिवाली तक आप पूरे द्वारा से जूते चप्पल आदि चीज जो जो हम नियम बता रहे हैं यह फॉलो पूरी दिवाली तक कीजिए, क्योंकि अभी पितृपक्ष आएंगे, इसके बाद में नवरात्रे आएंगे, धनतेरस आदि आएंगे, तो आपको अपने घर के जो जूते चप्पल मुख्य द्वार पर इधर उधर बिखरे रहते हैं, अपने जूते का स्टैंड बिल्कुल दरवाजे पर लगाया है तो वहां से थोड़ा हटा दीजिए, और अगर स्पेस की बहुत समस्या है, कहीं जगह नहीं है, तो साइड में एक स्टैंड से बनवाकर तरीके से सजाकर रखिए। ध्यान रखें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जूते चप्पल हमेशा पश्चिम दिशा में ही उतरना रहे। ऐसा न करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है। कोई भी चीजों से, जूते की पुराने कोई फर्नीचर हो, टूटे फूटे कूड़ेदान हो, इनको आप बिना लालच किए फेंक देना चाहिए या बेच दीजिए। और दोस्तों, घर के दरवाजे पर एक देहली अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं घर की दुल्हन जब देहली से लगती है, पर दोस्तों घर में देहली अवश्य होनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं लगता है, आप इतनी ले सकते हैं और इसको आप वहां पर लगा दीजिए अपने मुख्य द्वार पर। दोस्तों, यह तमाम भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्म राक्षस आदि, डायन आदि से गलत हवा घर में प्रवेश होने से हम बच्चे रहते हैं। घर सुरक्षित रहता है। जब माता लक्ष्मी घर की देहरी में प्रवेश करती है तो वह भी घर से बाहर नहीं जाती। दहलीज के कई फायदे होते हैं, यह अच्छा रहता है। दूसरा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर में प्रवेश करने देता है। और इस दहलीज को लगाने से आपके पितृ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस दहलीज को लांघते वक्त वह प्रसन्न होते हैं कि वह आपके घर की देहली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपका मुख्य दरवाजा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसे भी कोई भी लोग या होता है जब जूते पहन के आ रहे हैं तो उस पर रगड़ के साफ करते हैं पर, और उसके बाद ही जूता को लेकर आते हैं। अंदर हाइजीन की दृष्टि से भी देखा जाए तो अच्छा है। और एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया भी है, किसी ने प्रश्न किया है कि झाड़ू में निकल जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं रखता है। पायदान के नीचे रखिए। 15 दिन में, एक हफ्ते में जब भी लगे नकारात्मक ऊर्जा फिर बढ़ रही है, इसको आपको बदल लेना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खास शुभ पौधे भी आपको लगाने चाहिए। यह पौधे आपके पितरों को आकर्षित करके शांत करते हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनमें पितरों का वास रहता है। अगर इन पेड़ों को लगाकर आप घर में अपने पितृ पूजते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। उस दिन सुबह सुबह सूरज भगवान को जल देने के बाद तुलसी में जल अवश्य दीजिए। अपने पितृ के नाम का दूसरा पौधा जो आप अपने द्वार पर पितरों को आकर्षित करने और पितृ दोष को शांत करने के लिए लगा सकते हैं। इनके पत्तों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कहा गया है। साथ ही साथ बेलपत्र को साक्षात पितृ कहा गया है, इसलिए पितृपक्ष में यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसका पूजन करना चाहिए ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं। गमले में लगाकर 16 दिन उसको मंदिर में या स्कूल प्रांगण में या कोई धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। साक्षात पीपल के पेड़ में जल से अभिषेक कीजिए। स्पेशली काले तिल डालकर के 1 लोटा जल में आप अभिषेक कीजिए। इससे पितृ दोष दूर होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें, अगर बड़ा पीपल का पेड़ आप घर के आसपास लग रहे हैं तो इतनी दूरी पर लगे कि उसकी छाया आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। पीपल ना हो तो बरगद का पेड़ भी मोक्षदायिनी है। भगवान विष्णु का वास माना गया है, पितरों का वास होता है। इसलिए अगर हो सके तो इस पितृपक्ष में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अशोक का वृक्ष लगाइए। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ कोई भी कांटेदार पौधा ना लगाएं, जैसे कैक्टस हुआ, बोगनविलिया हुआ, यह नहीं लगना चाहिए। कोई भी चीज टूटी फूटी ना घर के द्वार पर। कोई भी चीज अगर ग्रेनाइट है, जैसे कोई खंडित मूर्तियां हैं, खंडित बर्तन है, कोई भी आपके द्वार पर, आपको यह सब नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग्स लगा लेते हैं,
उस तरह की डरावनी सी पेंटिंग्स होती है, दरवाजे पर रोती हुई स्त्रियों की पेंटिंग्स होती है, सब पिक्चर्स होते हैं। यह आपको नहीं लगना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखता है या अपने मकान में रहते हैं तो वह क्या करते हैं, उसको द्वारा के सामने ही फेंक देते हैं। पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखें, और घर पर श्राद्ध के लिए ब्राह्मण आने वाले हैं तो यह आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।